सर पहले तो सेकंड टियर लीडरशिप जो है उसके लोग छोड़कर जा रहे थे, लेकिन अब तो सीनियर लीडरशिप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो अब पार्टी से सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं। डॉक्टर शीरी मज़ारी ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। शाह महमूद कुरैशी के बारे में काफ़ी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि रिहाई के बाद वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जा रहे हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को आप किस जानिब ज़्यादा देख रहे हैं अब? एक तो बात यह है कि तहरीक इंसाफ के जो सरबराह हैं इमरान खान, उनका मौक़िफ़ है कि लोग पार्टी नहीं छोड़ रहे बल्कि उनसे छुड़वाई जा रही है। बहरहाल ये उनका मौक़िफ़ है। लेकिन 9 मई को जो वाक़यात हुए वो तो वाक़ई काबिल मज़म्मत थे कि आर्मी के जैसे कोर कमांडर हाउस लाहौर पे लोगों ने धावा बोल दिया और जैसे जीएचक्यू के सामने मुज़ाहरा किया और वहाँ तोड़-फोड़ की और मुख्तलिफ जगहों पर आर्मी तनसीबात पर, तो ये काबिल मज़म्मत चीज़ें थीं। और बहुत से पार्टी के लोग वाकई समझते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। बाज़ जज्बाती लोगों ने खुद ये ब्लंडर किया या उन्हें वो किसी ट्रैप में आए, जो भी है बहरहाल उन्होंने एक ब्लंडर किया। और इमरान खान ने 27 साल की मेहनत से जो पार्टी बनाई थी, उन्होंने एक दिन के अपनी गलती से, पहाड़ जैसी गलती से उस पर पानी फेर दिया। तो अब उसका नतीजा तो ये निकलना था और जाहिर है कि रियासत जो है वो इन इन सब लोगों को इंसाफ के कटहरे में लाएगी और हजारों लोग गिरफ्तार हैं। और जो पार्टी के लोग ये समझते हैं, बाज लोग ये कह रहे हैं कि हम पे दबाव नहीं है, अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला किया है और अगर ज़मीर के मुताबिक किया है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये कि पार्टी के जो तोड़ फोड़ का अमल जारी है उसमें जो बाअसर मुकामी सियासतदान हैं वो पार्टी छोड़ रहे हैं और जो टेक्नोक्रेट टाइप लोग थे, अब शीरी मज़ारी जो हैं वो कोई पार्टी ऐसे अफराद में शामिल नहीं है जो इलेक्शन लड़कर जीतते हैं। वो तो एक टेक्नोक्रेट टाइप एक प्रोफेसर थी कायद आज़म यूनिवर्सिटी में और वो बुजुर्ग औरत हैं, 72 साल उम्र है उनकी, ब्लड प्रेशर की मरीज भी हैं। तो वो 4 मरतबा उनकी ज़मानत हुई और फिर भी उनको गिरफ्तार कर लिया था। तो वो सब ये कैदोबंद की जो मुश्किलात हैं, सोबतें हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर सकीं। और इस तरह और भी जैसे आप कह रहे हैं शाह महमूद साहब, हो सकता है कि वो उसकी मजम्मत करें, पार्टी ना छोड़ें, जो 9 अदनान मई के आदिल साहब, जिस वाक़यात तरह हुए। से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से मजम्मत की जा रही है 9 मई के वाक़े को लेकर, जिस तरह से शीरी मज़ारी ने आज ऐलान किया कि वो पार्टी छोड़ रही हैं, सियासत भी छोड़ रही हैं, शाह महमूद कुरैशी का नाम भी सामने आ रहा है कि वो भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। क्या एक्सपेक्टेड है कि वो आज ऐसा ऐलान कर सकते हैं कि वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ रहे हैं? ये तवक्को तो कुछ भी की जा सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हो सकता है कि वो दरमियानी रास्ता इख्तियार ठीक। करें और वो इन वाक़यात की शदीद मज़म्मत करें जो 9 मई को हुए थे। हुँ, और शायद वो पार्टी ना छोड़ें और खामोश बयान हल्फी जमा कराया है उन्होंने। हुँ, और पहले वो और भी लीडर्स ने जमा कराए हैं और वो बिल्कुल खामोश हैं। हुँ। जो लोग रिहा हुए हैं वो अंडरटेकिंग दे के रिहा हुए हैं कि वो कोई बयानबाजी नहीं करेंगे। और आप देख रहे हैं कि कुछ पीटीआई के लीडर्स जो हैं वो जब से रिहा हुए हैं बिल्कुल खामोश हैं। तो हो सकता है कि शाह महमूद कुरैशी पार्टी तो ना छोड़ें लेकिन खामोश होकर बैठ जाएं, क्योंकि इस वक्त जो सही। पीटीआई है उस वो बहुत मुश्किल फेज से गुजर रही है। जो कुछ 9 मई को हुआ उसका ये लाजमी नतीजा निकलना था और अब पार्टी में बहुत बड़े पैमाने पे टूट फूट हो रही है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और ज्यादा होगी। ठीक है। और पार्टी जो है इलेक्शन में काफी एक कमजोर और नहीफ सूरत हाल में जाएगी और सही। इसके लिए अब चलिए मुश्किलात देखते बढ़ती हैं कि जाएंगी। तहरीक इंसाफ इस पर क्या स्ट्रेटजी अपनाती है। इस वक्त जो पार्टी का शिराजा बिखरा है या मजीद बिखरने जा रहा है, जो तमाम तर चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है, क्या उसको आने वाले वक्त में कुछ फ़ायदा पहुंचा सकेंगी, या जो अभी जिस तरह से सलमान आबिद साहब पॉपुलैरिटी की बात कर रहे थे, क्या मकबूलियत की बेस पर सिंगल हैंडेडली इमरान खान साहब इसको डील कर पाएंगे? अदनान आदिल साहब। इमरान खान को मुश्किल तो पेश आएगी और हो सकता है कि इमरान खान को किसी केस में नाअहल भी कर दिया जाए और वो भी शायद इस काबिल ना रहें कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा लें। और जो खबरें आ रही हैं उन्हें ये भी कहा जा रहा है कि कुछ अरसे के लिए वो सियासत से अलग हो जाएं खुद ही। और मेरा ख्याल है कि उनकी पार्टी में भी लोगों की अब ये राय होगी कि अगर वो उनके अलग होने से या पीछ बैकग्राउंड में जाने से पार्टी बचती है तो पार्टी को बचा लिया जाए। लेकिन बहरहाल ये एक मुश्किल वक्त तो है, वो इसमें कोई शक नहीं कि अब तक जितने सर्वे हुए हैं उसमें वो इंतहाई पॉपुलर हैं, 60 से 70% लोग उनके हक में राय देते हैं।
लेकिन जिस तरह रोज बड़े बड़े लीडर्स उनको छोड़ के जा रहे हैं, उससे उनकी जो इलेक्शन लड़ने की सलाहियत है, पार्टी को मोबिलाइज करने की, वर्कर्स को ऑर्गेनाइज करने की और कैंपेन चलाने की, वो बहुत ज्यादा मुतासिर होगी। और हमने देखा है माजी में पीपल्स पार्टी के साथ भी ऐसा हुआ। फरमाइएगा, बहैसियत मजमूई पार्टी की सियासत इस वक्त कहाँ पर मौजूद है? यकीनन अभी जिस तरह से मैंने बात की कि पार्टी के अंदरूनी हलकों में भी ये तमाम चीज़ें डिस्कस होती हैं और इमरान खान साहब खुद भी इसको एड्रेस कर रहे हैं, पर्सनली इसको देख रहे हैं, तो आने वाले दिनों में ये सियासत कहाँ पर है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? देखिए, इमरान खान साहब जो हैं पॉपुलर तो बहुत हैं अवाम में, और लेकिन इमरान खान साहब की जो सियासी मूव्स हैं वो कमज़ोर रही हैं, हमने देखा। मसलन कौमी असम्बली से जज्बात में आकर इस्तीफे दे देना, वरना वो इतनी 1-2 वोटों का फ़र्क था, वो असम्बली में बैठे रहते तो बहुत ज़ोरदार अपोजिशन करते, हुकूमत को मनमानी करने का मौका ना मिलता और किसी वक्त जोड़ तोड़ करके वो दोबारा अपनी हुकूमत बना सकते थे। लेकिन उन्होंने सोचा कि इतनी बड़ी तादाद में इस्तीफे दे देंगे तो शायद फिर इलेक्शन करवाने पे मजबूर हो जाएगी हुकूमत, जो कि नहीं हुई। उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया। फिर इस तरह उन्हें बहुत समझाया, बहुत लोगों ने समझाया कि आप पंजाब और केपी की असम्बलियां ना तोड़ें, लेकिन वो उन्होंने तोड़ दी और उसका नतीजा ये निकला कि उनके कारकुनों की जिंदगी मुश्किल हो गई, उनके ऊपर केसेस बनना शुरू हो गए। तो उन्होंने गलत फैसले जो किए उसका नुकसान उठाना पड़ा। गो वो अवाम में बहुत पॉपुलर हैं, उन्होंने जो भी काम करते हैं अवाम में पॉपुलर रहते हैं। अब मसला ये है कि अगर किसी केस में वो नाअहल करार दे दिए जाएं या उनकी पार्टी पे जो 9 मई के वाकयात हुए हैं उसकी बुनियाद पे कोई पाबंदी, बेशक वो आर्जी पाबंदी भी लग जाए, तो फिर भी उनके लिए अगला इलेक्शन में मुझे नहीं लगता कि वो एक अक्सरियती पार्टी के तौर पर तहरीक इंसाफ उभर सकेगी। और जिस तरह इलेक्टेबल्स उन्हें छोड़ रहे हैं, क्योंकि पॉपुलर होना और बात है, इलेक्शन के दिन वोटर्स को पोलिंग स्टेशन पर लेकर जाना और वो सारे इलेक्शन का इंतजाम करना वो एक दूसरी चीज होती है। मुझे तो यही लगता है कि अगर एक तो ये है कि ये जो सारे हालात पैदा हुए हैं 9 मई के वाकयात की वजह से, तहरीक इंसाफ ने एक ब्लंडर किया और खुद मौका दे दिया अपने अपोजिशन पार्टीज को, अपनी मुखालिफ पार्टियों को कि उस पर क्रैकडाउन किया जाए। अदनान आदिल साहब, यही सवाल आपके सामने रखता हूँ, क्या इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी पार्टी के सर्वाइवल के लिए काफ़ी है? हो तो वो खंबे को भी टिकट दे दे तो वो जीत जाता है। एक जमाने में हमने जुल्फकार अली भुट्टो को इस हालत में देखा है कि वो जिसको टिकट देते थे वो जीत जाता था, वो इंतहाई पॉपुलर थे। फिर बेनजीर भुट्टो को ट्रांसफर हो गई उनकी मकबूलियत जो है। तो अगर तो फ्री फेयर इलेक्शन होता है तो इस बात का इम्कान है कि इमरान खान जो हैं और उनकी पार्टी जो है वो बड़ी तादाद में सीटें जीत सकती हैं। लेकिन अगर इस तरह का माहौल है कि लोग छोड़ रहे हैं या वो जिसको टिकट देते हैं उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, क्योंकि अभी तो बहुत हथियार ऐसे हैं जो हुकूमत के तरकश में बहुत से तीर हैं और ये तो साफ नजर आ रहा है कि तहरीक इंसाफ को अगले इलेक्शन में ऐसा माहौल बनाया जाएगा कि वो अक्सरियत हासिल ना कर सके। अगर तमाम जमातें मिलकर 13 जमातें जैसे इस वक्त हुकूमत में हैं उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ती हैं तो इस बात का इम्कान है कि तहरीक इंसाफ जो है वो अक्सरियत हासिल ना कर सके, क्योंकि इलेक्टेबल्स की जो वोटर्स को मोबिलाइज इलेक्शन के दिन जो मैकेनिक्स होती है इलेक्शन की, वोटर्स को मोबिलाइज करने की सलाहियत है वो तो मुतासिर होती है। मगर ये कि अभी हो सकता है कि तहरीक इंसाफ को पाबंदी लग जाए 9 मई के वाकयात की वजह से, या इमरान खान पे कोई पाबंदी लग जाए, या वो उनको किसी मुकदमे में जेल हो जाए। तो ये सब चीजें जो हैं ये भी जहन में रखनी चाहिए। बहरहाल एक बात तो है कि जिस तरह की पार्टी में टूट फूट शुरू हो गई है उससे अब इलेक्शन तो हो जाएंगे, क्योंकि ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि अक्टूबर में भी शायद इलेक्शन ना हो, क्योंकि हुकूमती पार्टियों को डर है कि वो हार जाएंगे।